आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कैसे लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आता है और ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जाता है और कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ब्लड में कितना होता है। सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिन के बारे में पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अगर हीमोग्लोबिन नेफ्रॉन में लीक हो गया तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन डैमेज कर देगा। इसी वजह से टॉक्सिक होने की वजह से हीमोग्लोबिन को आरबीसी के अंदर रखा जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? आरबीसी के मेम्ब्रेन के अंदर। ये आरबीसी है तो हम एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं हीमोग्लोबिन का। तो जो एक हीमोग्लोबिन है वो 4 साइट प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को बाइंड होने के लिए। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है ये ब्लड के अंदर 2 फॉर्म में होता है। पहला तो होता है डिसॉल्व फॉर्म में और दूसरा हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लंग्स में और एल्वियोलर सेक्शन में। ये हमारा एल्वियोलाई है। और ये कैपिलरी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 100 mm ऑफ Hg। और हमें पता होना चाहिए जो इनकमिंग ब्लड होता है, मतलब ये तो हमारा एल्वियोलर सेक्शन है, लेकिन इससे पहले जो ब्लड आ रहा है इसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 40 mm ऑफ Hg। जो हमारा वीनस ब्लड होता है वो 75%, जो वीनस ब्लड होता है वो 75% पहले से ऑक्सीजनेटेड होता है। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आएगा 75%। 75% माने ये जो हमारा हीमोग्लोबिन था इसके जो 3 साइट है वो पहले से ही फेल होंगे और सिर्फ एक ही साइट के लिए जगह रहेगी। एक और मेन बात, जो ये पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, ये पार्शियल प्रेशर सिर्फ डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये हीमोग्लोबिन वाले ऑक्सीजन का कोई इसमें रोल नहीं होता। अब ये ब्लड इधर शिफ्ट हो गया। एक हम सेक्शन बना देते हैं। ये आरबीसी हमारा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 1 2 3 4। इसमें यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजनेटेड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड है, सिर्फ एक ये वाली साइड खाली है। जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, वो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 और यहाँ पे क्या है 100। तो जो यहाँ से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा में आएंगे। प्लाज्मा में आने के बाद ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का प्रेशर जो यहाँ है ये इंक्रीज हो जाएगा 100 के पास। तो ये जो मॉलिक्यूल है पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके बाद जाएंगे आरबीसी के फ्लूइड में, अभी भी हीमोग्लोबिन पे के साइड पे नहीं लगा है, और फिर ये ऑक्सीजन यहाँ लग गया, अटैच्ड हो गया। इसके बाद ये ब्लड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। इस ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ 100 mm ऑफ Hg का प्रेशर था और यहाँ 40 का प्रेशर था। तो ये ऑक्सीजन यहाँ जब तक आएगी जब तक यहाँ का प्रेशर भी 100 ना हो जाए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस तरफ क्या होगा, पल्मोनरी वेन के साइड में 100 mm ऑफ Hg। परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, ये भी 100% होगा। अब हम देखेंगे कि हाउ मच ऑक्सीजन कैन कैरीड बाय 100 ml ऑफ ब्लड एट 100% सैचुरेशन। सपोज ये जो सेक्शन था हमारा वो 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड था, ये भी 100 था, ये भी 100 था। 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड, सॉरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड आगे मूव हुआ एल्वुलर सेक्शन में, और यही 100 आफ्टर ऑक्सीजनेशन गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद ये 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड आगे शिफ्ट कर गया, जिसका पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg है और जिसका सैचुरेशन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 100% है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब है कि ये चारों साइड जो है ये ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे 100% है तो चारों साइड ऑक्यूपाइड है, और इस तरफ 75% था तो सिर्फ 3 ही साइड ऑक्यूपाइड थी। अब हम ये देखेंगे कि एक 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए सपोज कि हमारा एक आर्टरी का सेक्शन है और इस आर्टरी में क्या है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। इसमें पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने देखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है 100 mm ऑफ Hg, और परसेंटेज सैचुरेशन कितना है, ये भी 100%। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, टोटल डिसॉल्व ऑक्सीजन इन 100 मिलीलीटर एट पार्शियल प्रेशर कितना है 100 mm ऑफ Hg। सॉरी, हमें डिसॉल्व फाइंड नहीं करना है क्योंकि डिसॉल्व तो एक अमाउंट होता ही है। हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ कैरिड, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये फाइंड करने के लिए इसमें 100 ml ब्लड में क्या होगा, 100 ml ब्लड में दो टाइप के ऑक्सीजन मिलेंगे, एक हीमोग्लोबिन बाउंड और एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन एट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100
mm of Hg in 100 milliliter of blood plus dissolved form. Amount of dissolved oxygen in 100 ml of blood at partial pressure of oxygen 100 millimeter of hemoglobin, sorry, mercury, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे. एक अमाउंट है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड कर होता है एट 100% सेचुरेशन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ. मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ऑक्सीजन मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एट 100% सेचुरेशन. ओके, तो जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन एट पर डीएल. डीएल का मतलब होता है 100 मिलीलीटर. तो हीमोग्लोबिन कंटेंट एट तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन एट ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कितना होगा. मतलब कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 इंटू 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा. तो याद आएगा आपका 20.1 मिलीलीटर ऑक्सीजन. हमारा आंसर आ गया 20.1 मिलीलीटर ऑक्सीजन. इसके बाद हमें देखना है कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है. ऑक्सीजन is not highly soluble gas. ठीक है, तो इसका एक अमाउंट रहता है कि 0.003 ml ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 1 mm ऑफ Hg. तो हमें सीधा देखना है कि अमाउंट ऑफ क्या निकालना है हमें. अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कितना होगा 100 mm ऑफ Hg. तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.003 इंटू 100. ये हो जाएगा हमारा 0.3 ml ऑक्सीजन. तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड by 100 ml of blood at partial pressure of oxygen 100 millimeter of hemoglobin.
सॉरी मरकरी। तो ये कितना होगा हमारा, वो कितना आया था 20.1 प्लस 0.3, तो ये हो गया 20.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये है कि ब्लड में ये ना ही हमें 100% सेचुरेशन मिलता है लेफ्ट हार्ट में और आयोटा में, और ना ही उसका पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो 100 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, और ना ही जो हमारा कंटेंट होता है वो 20.4 होता है। वो ऐसा क्यों होता है कि ब्लड का शंट होता है, शंट कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में। ये हम जान सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का ये लंग है, और यहाँ ये हार्ट है। लंग को दो सप्लाई आती है, एक तो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स, और दूसरी जाती है जो लंग्स के स्मूथ मसल, इलास्टिक टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज को सप्लाई करती है, वो जाती है ब्रोंकियल आर्टरी। ये क्या है, ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करने के बाद ब्रोंकियल वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आइडियली कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट हार्ट में या पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में आके मिलती है, यहाँ पे ड्रेन करती है। तो ये मिक्स हो, यहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इस वजह से यहाँ का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इस मिक्सिंग की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन वो हो जाता है 95 mm ऑफ Hg। परसेंटेज सेचुरेशन वो भी कम हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 97%। और जो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन था वो 20.4 था, ये 20.4 ये घट के हो जाता है 20 ml ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि टिश्यू में क्या होता है। ये सिस्टेमिक कैपिलरी है, और यहाँ पे टिश्यूज है। इन टिश्यू में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है 15 to 40 mm ऑफ Hg। क्या है, 15 to 40 mm ऑफ Hg। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है इसके अराउंड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी ऑक्सीजन का कंटेंट होता है, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। जो ये हमारे ब्लड आ रहे हैं लेफ्ट हार्ट से, जो लेफ्ट हार्ट पंप कर रही है वो ब्लड, उस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 95 mm ऑफ Hg। उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो 0.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो होता है, और कंटेंट कितना होता है 20 मिलीलीटर। इसमें परसेंटेज सेचुरेशन जो होता है वो 97% होता है। अब ये ब्लड आगे मूव कर गया है कैपिलरीज में, और ये एक आरबीसी है, और इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन है,
और इस हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 95। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये इंटरस्टिशियम में आएंगे और इंटरस्टिशियम में आने के बाद ये टिश्यू में आएंगे। जब ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, मूव कैसे करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब तक प्रेशर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तब जो कैपिलरी या प्लाज्मा का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता जाएगा। कब तक, जब तक 40 mm पहुंचना जाए। जब 40 mm पहुंचता है तो ब्लड को क्या करना है, अपना जो इसका प्रेशर है वो मेंटेन करना है। तो बाहर का प्रेशर बहुत कम है और अंदर का प्रेशर अभी भी 95 है। अंदर का प्रेशर 95 होने की वजह से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो जंप करेगा बाहर। ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन जो है इंटरस्टिशियम में आ जाएगा और इंटरस्टिशियम के बाद टिश्यू में। अब जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 95 से कितना हो गया, 40। इस बीच ऑक्सीजन जो है वो बाहर इंटरस्टिशियम में जंप करता रहेगा, आता रहेगा और इंटरस्टिशियम से वो टिश्यू में आते रहेंगे। अब जो वीनस साइड में है ब्लड, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 है, 40 mm ऑफ Hg। सैचुरेशन जो होता है वो होता है 75% और कंटेंट जो होता है वो होता है 15 ml ऑक्सीजन। मतलब जो एट्रियल साइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें जो कंटेंट ऑक्सीजन का था वो था 20 ml। वीनस साइड में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो है 15 ml। इसका मतलब 5 ml, क्या 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में गया है।